क्या रूस तालिबान को वो ताकत देने जा रहा है जिससे पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक वाला गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा? क्या काबुल के आसमान में अब रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होंगी? जी हां, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया है। रूस और तालिबान के बीच एक ऐसा डिफेंस समझौता हुआ है जो दक्षिणी एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को पलट कर रख सकता है। दरअसल बीबीसी अफगानिस्तान की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार रूस अफगानिस्तान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बेचने पर राजी हो गया है। तालिबान सरकार के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद मॉस्को की अपनी हालिया यात्रा के दौरान रूसी नेतृत्व को इस बात पर मनाने के लिए कामयाब रहे। ये कोई मामूली समझौता नहीं है। सूत्रों का कहना है कि मॉस्को में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु और मुल्ला याकूब के बीच इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए गए। इसमें सिर्फ हवाई सुरक्षा उपकरण ही नहीं है, बल्कि जमीनी सैन्य हथियार और तालिबान की सेना के लिए विशेष रूसी प्रशिक्षण भी शामिल है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें किलर ड्रोन्स शामिल हैं या फिर नहीं, लेकिन एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम शब्द ने पाकिस्तान की सांसें अटका दी हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को इससे इतना क्यों डर लग रहा है। देखिए, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान अक्सर अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक करने की धमकी देता रहता है, लेकिन अगर तालिबान के पास रूस का एडवांस डिफेंस सिस्टम आ गया तो पाकिस्तानी वायुसेना के लिए अफगानिस्तान की सीमा लांघना नामुमकिन हो जाएगा। और अगर यह सिस्टम भारत द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले S-400 जैसा हुआ तो यह पाकिस्तानी विमानों को 300 से 400 किलोमीटर दूर से ही मार गिराने की क्षमता रखता है। अब याद रहे आपको कि पिछले एक ही साल के अंदर पाकिस्तानी अवॉक्स विमान को लंबी दूरी से मार गिराए जाने की खबर सामने आई थी। अब कल्पना कीजिए, अगर काबुल के पास ऐसा रक्षा कवच हो तो पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन या फाइटर जेट सीमा के पास आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। बता दें, रूस की ये चाल दुनिया को हैरान कर रही है। आधिकारिक तौर पर रूस ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, फिर भी वो उनका सबसे बड़ा रणनीतिक पार्टनर बनता जा रहा है, भारत चीन की तरह। साल 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर गई तो रूस उन गिने चुने देशों में था जिसने अपना दूतावास बंद नहीं किया। पुतिन का मानना है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का पूर्ण नियंत्रण है और उनसे बातचीत किए बिना क्षेत्र में प्रभाव डालना असंभव है। साल 2022 में रूस ने तालिबान के साथ तेल, गैस और गेहूं की आपूर्ति के लिए पहला बड़ा आर्थिक समझौता किया था और अब ये समझौता दोनों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले गया। भारत के नजरिए से देखा जाए तो ये एक जटिल स्थिति है। एक तरफ रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त है, तो दूसरी तरफ तालिबान के हाथ में घातक रूसी हथियारों का होना सुरक्षा चिंताओं को जन्म दे सकता है। हालांकि अगर यह ताकत पाकिस्तान को नियंत्रित करने में कामयाब रहती है तो यह पाकिस्तान की आतंकवाद की नर्सरी वाली लगाम कस सकती है। मुल्ला याकूब ने मॉस्को में स्पष्ट कहा कि रूस के साथ उनका जुड़ाव स्थिर और व्यापक होगा। खैर, क्या रूस वाकई तालिबान को अपना सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम सौंप देगा? और अगर ऐसा होता है तो शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर का अगला कदम क्या होगा? क्या पाकिस्तान अब रूस के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा या फिर चीन की शरण में चला जाएगा? आपका जो कुछ कहना हो कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।